इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव अब दुनिया में नहीं रहे, तो हर कोई उन्हें अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला प्रयागराज में सामने आया है, जहां प्रयागराज के मुलायम अब मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने प्रयागराज से सैफई के लिए साइकिल से रवाना हो रहे हैं। साथ में गंगा जल लेकर नेताजी को श्रद्धांजलि देने प्रयागराज के मुलायम निकले हैं। उनका कहना है, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके नाना ने उनका नाम मुलायम रखा था। तब से लोग उनको घर में मुलायम के नाम से जानते हैं और आज वो सैफई की सफ़र पे साइकिल से निकले हैं। साइकिल पर नेताजी की फ़ोटो पर माला चढ़ाकर समाजवादी का झंडा लगाए मुलायम साइकिल चलाते दिखाई दिए और उन्होंने कहा, ये नेताजी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है जो मैं आज सैफई के लिए निकल रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि नेताजी की अस्थि कल आने वाली है, मगर मैंने तैयारी कर ली है, तो नेताजी के अंतिम संस्कार की जगह पर जाकर जल चढ़ाने के लिए मैं साइकिल से आज सैफई के लिए रवाना हो रहा हूं। ऐसे में क्या कुछ कहना है मुलायम का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज से रवाना हुए हैं मुलायम। जी, परम श्रद्धेय माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का संगम से बहुत बढ़िया लगाव था, इसलिए और हम संगम से जल लेके उनके श्रद्धांजलि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। और जब प्रथम बार सरकार बनी थी तो हमारे नाना जी ने हमारा नाम मुलायम रखा था आदरणीय नेताजी के नाम पे। तो कल नेताजी की अस्थि भी जा रही है और आप आज सैफई जा रहे हैं। जी, हमको ये जानकारी नहीं थी। हम नेताजी के बहुत दिल से, बहुत दुनिया जैसे कि मानती है परम धरतीपुत्र, हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने संगम का जल लेके जा रहे हैं उनको समर्पित। साइकिल से जाएंगे? जी, साइकिल से जाएंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सोने चांदी के दाम भले ही कम हुए हैं, मगर वह सर्राफा व्यापार में अब सन्नाटा दिख रहा है और ऐसे में दुकानदार परेशान हैं। जहां शारदीय नवरात्र पर अच्छी खासी बिक्री होने के बाद दुकानदारों को दीपावली तक अच्छी बिक्री होने की उम्मीद थी, वहीं अब सन्नाटे से दुकानदार परेशान है। उनका कहना है आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से बिक्री होगी। वहीं सोने का दाम 51,700 रुपये, तो वहीं चांदी का 52,000 1 किलो है। बता दें, चांदी सोने के दाम भले ही कम हुए मगर बाजारों में बिक्री नहीं है और दुकानदारों का कहना है कि चांदी और सोने की बिक्री में सीधा महंगाई का असर है। लोग कम निकल रहे हैं और बाजारों में एकदम सन्नाटा है। ऐसे में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। क्या कुछ कहना है ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश सिंह का, आइए सुनाते हैं। देखिए, नवरात्र में तो बिक्री बहुत अच्छी थी, हम लोगों को उम्मीद भी बहुत अच्छी थी कि बिक्री अच्छी होगी, लेकिन इस समय जिस हिसाब से सोने चांदी का भाव भी घटा हुआ है, उसके बावजूद भी मार्केट में ग्राहक नहीं है और धनतेरस करीब पर है। अब आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा कि कैसी बिक्री होगी, लेकिन हम लोग तो अनुमान यही लगा रहे हैं कि उम्मीदें भी हैं, हम लोग तैयारियां भी कर रहे हैं कि दुकानदारी अच्छी होनी चाहिए। तो महंगाई का असर है? महंगाई का बहुत असर है, चल रही है। चांदी का क्या रेट है? सोने का रेट है 51,700 रुपये और चांदी का रेट है 57,000। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रयागराज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जहां सीबीआई ने 6 घंटे की कड़ी पूछताछ की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए और उन्होंने सीबीआई और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने बड़े दावे किए हैं और कहा है कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा था। वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जांच हुई, उनके गांव में जांच हुई, उनके लॉकरों को खोल खोल कर देखा गया, कुछ भी नहीं मिला। फिर किस बात के लिए मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई अपने पास बुला रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है? जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो किस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सत्येंद्र जैन के ऊपर कुछ नहीं मिला। माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई है तमाम एजेंसियों को, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान करने में सरकार कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। गुजरात चुनाव हिंदुस्तान का इतिहास बदलने जा रहा है, भारत का इतिहास बदलने जा रहा है।
गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 27 सालों में कोई दूसरी पार्टी पनप ही नहीं पाई, और आज़ादी के बाद से 75 सालों में कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी वहाँ पर शासन ही नहीं कर पाई। पहली बार एक ऐसी पार्टी गई है, आम आदमी पार्टी, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, और उसके बावजूद हम लोग बेहतरीन वहाँ पर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता वहाँ पर प्यार देगी, वहाँ पर सरकार बदलेगी। मोदी जी के शासनकाल से लोग त्रस्त आ चुके हैं, अब बदलाव चाहते हैं। नगरी प्रयागराज के नैनी के सीओडी गेट के पास शिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा शामिल हुई। फीता काट कर मेले का शुभारंभ किया। तो वहीं पर विशेष अतिथि के तौर पर जेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह भी मौजूद रहे, जहां पर दिव्य शिल्प मेले का गंगा सेवा समिति के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि ने गंगा सेवा समिति व गंगा स्वच्छ रखने के लिए लोगों को संदेश दिया और साथ ही यहां पर जागरूक किया। ऐसे में क्या कुछ कहा कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ महामंडलेश्वर ने, आइए सुनाते हैं। गंगा सेवा संस्थान के तत्वावधान में ये शिल्प मेला आयोजित हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरे जितने भी यहाँ आए हुए मेरे बच्चे हैं, सभी को मेरा दिल से आशीर्वाद है। अरफा बेगम को मिली बड़ी राहत, बता दें, जहां उन्होंने एक हाउसिंग लोन कराया था और उनके बेटे ने बैंक को चेक इशू किया था, जो कि अरफा बेगम उनके बेटे का जॉइंट अकाउंट था, मगर बेटे की साइन से चेक इशू हुआ था। बाद में बेटे ने स्टॉप पेमेंट कराया और चेक बाउंसिंग में बैंक ने केस दर्ज कराया, जिस पर उनके वकील आरिफ इकबाल ने न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ में अरफा बेगम का पक्ष रखा, जिसके बाद उन्हें राहत मिली है। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता आरिफ इकबाल का, आइए सुनाते हैं। अरफा बेगम ने और उनके पति ने हाउसिंग लोन लिया था एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक से, तो उन्होंने उसी लोन के अदायगी में एक जॉइंट अकाउंट बेटे और माँ के नाम था। बेटे ने कैब बाबू ने चेक तो दिया, लेकिन उसको स्टॉप पेमेंट करा दिया। माँ ने कोई चेक इशू नहीं किया था, बेटे के साइन से चेक इशू हुआ था। तो इन्होंने जब चेक स्टॉप पेमेंट के बाद ये चले गए चेक बाउंस में, और बेटे के ऊपर मुकदमा ना करके माँ के ऊपर कर दिया। तो इसको क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 30-382 2022 ऑनरेबल जस्टिस समीर जैन साहब की खंडपीठ में इसको हम लोगों ने चैलेंज किया, और सीजीएम गौतम बुद्ध नगर नोएडा के आदेश को इन्होंने समनिंग ऑर्डर को स्टे करते हुए काउंटर कॉल कर लिया कि ये मुकदमा क्वेश्चन के लायक चल नहीं सकता, इसलिए कि एनआई एक्ट में प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। और इन्होंने एक और गलती ये की है हाउसिंग फाइनेंस ने कि 45 दिन अभी पूरा भी नहीं हुआ था, उसी के अंदर ही इन्होंने मुकदमा कायम कर दिया, और हमारा केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कवर्ड हो रहा है। पॉल्यूशन लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में मानसिक रोगियों पर पॉल्यूशन का किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसे में किस तरह की उन्हें हानियां होती हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए सुनाते हैं। पॉल्यूशन हम देखेंगे जनरली खासकर जो ध्वनि पॉल्यूशन होता है, जो एयर पॉल्यूशन होता है, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा सा अधिक प्रभावित करता है। इसमें ध्वनि प्रदूषण जब होता है ना, तो कई लोगों में सुनने की जो तीव्रता होती है उसकी भी सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है। कोई कम आवाज़ में ही तुरंत परेशान होते हैं, या थोड़ा ज़्यादा आवाज़ में पैनिक की स्थिति आ जाती है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को, उनके दिल के धड़कनों को, उनके ब्रीदिंग रेट को और उनके सामान्य तरीके से जीवन जीने की जो क्षमताएं हैं उस पर असर डालती है। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो कई लोगों के अंदर एलर्जी की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तुरंत अगर ऐसी स्थिति में जाएं जो उनको सूट नहीं करता है, जैसे किसी को धूल नहीं पसंद है, वहाँ पे जाने लगेंगे, उनको अचानक से छींक आने लगेगी। तो ऐसी अवस्था भी उनको लोगों से अलग करती है। और चूँकि ऐसा दौर चल रहा है कि कोई व्यक्ति खांसे छींके तो उससे लोग ऐसे ही दूर चले जाते हैं, तो ये भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिक कलह का कारण बनता है। तो पॉल्यूशन और भी कई तरीके के जो भी होंगे, खासकर अगर बात की जाए तो अभी दिवाली का समय आने वाला है। दिवाली में हम ये दो पॉल्यूशन को बहुत नज़दीक से देखेंगे, और इससे जो लोग परेशान होंगे, जो प्रभावित होंगे, उसमें भी इस दौरान जो है काफ़ी जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे। तो अक्सर देखेंगे गाड़ियों की आवाज़ से भी मानसिक स्वास्थ्य के रोगी भड़क जाते हैं और लोग, हाँ, जिनके अंदर मानसिक परेशानी की हिस्ट्री होती है।
अगर आप उनके सामने ज़्यादा ज़ोर से गाना बजा देंगे या हॉर्न ज़्यादा बजाएंगे या किसी भी प्रकार से आप इवन ज़ोर से चिल्ला भी देंगे ना, तो वो पहले से और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति के मानसिक स्थिति को समझना है कि वो बहुत संवेदनशील होता है। तो किसी भी तरीके के पॉल्यूशन के कारण हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। तो इस दिवाली खासकर कोशिश कीजिएगा कि पॉल्यूशन को कम फैलाएं, ताकि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी रोगी हैं हम उनको अपनी तरफ से कोई परेशानी ना दें। संगम नगरी प्रयागराज जहां डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, तो महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत कई क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में व्यापक रूप से एंटी लार्वा का छिड़काव किया। संपूर्ण क्षेत्र में महापौर ने अपनी देखरेख में कीटनाशक दवा एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव कराते हुए नालियों की समुचित सफाई का कार्य करवाया। महापौर ने सभी क्षेत्रों वासियों से घर में कूलर, गमले, पुराने बर्तन आदि में पानी जमा न होने का आग्रह किया और साथ ही महापौर ने लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया और पूरे फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए भी लोगों से आग्रह किया है। ऐसे में महापौर ने खुद निकलकर नगर निगम कर्मियों के संग सड़कों पर निकलकर एंटी लार्वा का छिड़काव गली गली में जाकर कराया है। बता दें, मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हर कोई परेशान है। उसी कड़ी में नगर निगम ने अब कमर कसी है। महापौर ने अपनी देखरेख में कराया छिड़काव। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब कर्नलगंज क्षेत्र में एसएसपी कार्यालय में एक बाइक में आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई, जिसकी लपटें तेज उठने लगी। बता दें, एसएसपी कार्यालय परिसर में पार्किंग में कई वाहन खड़े रहते हैं। उसी कड़ी में आज जब कार्यालय में बाइक खड़ी थी और ऐसे में अचानक से उस बाइक में आग लग गई। आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बाइक आग का गोला बन गई। बता दें, बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। एसएसपी कार्यालय में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में लोग दूर खड़े होकर देखते रहे। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई आग लगने की, मगर जब तक बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आप देख सकते हैं बाइक किस तरह से आग तेज पकड़ रखी है और धुआं तेजी से उठ रहा है। और ये नज़ारा है एसएसपी कार्यालय के गेट के सामने का, जहां पार्किंग में बाइक खड़ी थी। वहीं बड़ा हादसा होते हुए टल गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।